नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप कैसे विदेश जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप जानते हैं कि अभी जो है पॉपुलेशन जो है इतनी ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो गई है इंडिया में कि अभी जो है नौकरियों की बहुत ज़्यादा किल्लत है दोस्तों, और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम सीमा तक पहुँच गई है दोस्तों। लोगों को, यंग लोगों को जो है रोज़गार नहीं मिलता है दोस्तों। उस कारण से अभी जो है इंडिया में बहुत सारे लोग परेशान हैं। और अगर आप उसी में से हैं दोस्तों, अगर आपको रोज़गार की तलाश है और अगर आप अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो क्या आप कर सकते हैं जिससे आप विदेश जा सकते हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहली बात जो है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और अगर आप एक पैसे वाले घर से आते हैं तो आपको पहले तो पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी पासपोर्ट तो पहली बात है जो आपको करनी ही पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति अगर विदेश जाना चाहता है तो उसे भारत का पासपोर्ट बनवाना होगा। वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। बिना पासपोर्ट के आप किसी भी विदेशी कंट्री में या देश में विदेशी जगह नहीं जा सकते। तो दोस्तों सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो होता है वो पासपोर्ट है। अगर आप पैसे वाले परिवार से हैं दोस्तों तो सबसे अच्छा जो तरीका है विदेश जाने के लिए वो है पढ़ाई के लिए आप विदेश जाएं। दोस्तों आप स्टूडेंट वीज़ा निकालें और स्टूडेंट वीज़ा जो है आपको विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ जो है विदेशों में आपको अभी दे देती है। चाहे वो यूके की यूनिवर्सिटीज़ है, कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ है, जर्मनी है, चाहे आप फ्रांस है, चाहे आप इटली है, पोलैंड है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो अपने यहाँ स्टूडेंट्स को वीज़ा देते हैं दोस्तों। तो अगर आपने पासपोर्ट बना लिया है और आपने अपना 12th पास कर लिया है दोस्तों तो आप एक इंग्लिश का टेस्ट दे सकते हैं जिसको कहते हैं IELTS। और ये टेस्ट देने के बाद में आप आराम से किसी भी विदेशी यूनिवर्सिटी में वहाँ पर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए जा सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप एक मध्यंतर परिवार से हैं या गरीब परिवार से हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए भी रास्ते खुले हुए हैं दोस्तों। आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको थोड़ा पैसे बनाने के लिए किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री में, यानी कि खाड़ी के देश जैसे कि कतर, इराक, फिर वह आपका कुवैत, सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, इन कंट्रीज़ में आप ज़रूर जा सकते हैं दोस्तों। और उन कंट्रीज़ में जा कर के थोड़ा बहुत पैसे आप बना सकते हैं। लेकिन वहाँ जाने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट आपका होना चाहिए। कुछ ना कुछ आपको, या तो आप इलेक्ट्रीशियन बन जाएं या प्लम्बर बन जाएं या कोई भी ऐसा काम सीख जाएं तो जा कर के आपको वहाँ पर आराम से नौकरी मिल सकती है दोस्तों। और वो एक बार वहाँ थोड़े पैसे बनाने के बाद में आप फिर दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ के तरफ आप जरूर जा सकते हैं। लेकिन वहां पर रिक्वायरमेंट ये है दोस्तों कि हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग होती है दोस्तों। तो सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया अभी, कि सबसे पहला जो है वो है स्टूडेंट वीज़ा अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाना चाहते हैं। और दूसरी, अगर आप खाड़ी के देशों में जाना चाहते हैं तो आप कोई भी स्किल आप सीख सकते हैं। चाहे आप इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं, प्लम्बर बन सकते हैं, आप मैकेनिक बन सकते हैं, आप मेसन बन सकते हैं, या आपके पास कोई भी दूसरा, आपने डिप्लोमा कर रखा है, आपने इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप जा सकते हैं। उसके बाद फिर आप दूसरे मुल्कों में वहाँ से आप जा सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि जो यूरोप है और जो UK है और जो अमेरिका है, इन कंट्रीज़ का पॉपुलेशन घट रहा है। तो उनको अभी लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर जो है जैसे कि हेल्थ केयर के जॉब्स हैं बहुत सारे अवेलेबल हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग नहीं हैं काम करने के लिए। दूसरे भी, जैसे ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा किल्लत है दोस्तों, हेवी ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा किल्लत है कनाडा में, UK में। अगर आप एक अच्छा ड्राइवर हैं तो आप जा कर के वहाँ काम कर सकते हैं। बस आपको वहाँ पहुँचने की देरी है, उसके बाद तो आपका भविष्य बहुत ही ज़्यादा उज्जवल हो जाता है दोस्तों। कई सारे, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में पहुँच गए उसके बाद आप दूसरे स्पॉन्सरशिप वीज़ा में उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। और एक बार आपको स्पॉन्सरशिप वीज़ा मिल जाता है तो 3, 4, 5 साल रहने के बाद में आपको वहाँ का सिटीजन नागरिकता मिल जाती है दोस्तों। क्योंकि अभी आने वाले दिनों में जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जिस तरह इंडिया का जो हालत है वो और बिगड़ने जा रहा है, तो इसीलिए अगर आप अभी से अपना देख रहे हैं कि अगर आप अपना भविष्य बाहर विदेशों में जा कर के आप बसना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा सुनहरा मौका आपके पास है। इस मौके को आपको छोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। दूसरा जो
बात मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि क्या हम वहाँ पर किसी से मैरिज करके जा सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर कोई आपको वहाँ पर कोई लड़की या कोई आपको लड़का मिल जाता है जिससे आप वहाँ शादी कर सकते हैं, तो वैसे भी बहुत सारे लोग विदेशों में चले जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको वो भी एक रास्ता आपके पास खुला हुआ रहता है। अगर आपके पास कोई ऐसे रिश्तेदार रहते हैं जो विदेश में हैं और उनके थ्रू आप वहाँ किसी से मैरिज कर सकते हैं, तो वहाँ वैसे भी आप वहाँ पर आराम से जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, आप मैरिज करके जा सकते हैं, आपको अगर डायरेक्ट कोई नौकरी मिल जाती है विदेशों में तो वैसे आप जा सकते हैं। अगर आप सबसे अच्छा प्रोफेशन जो है मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों वो है हेल्थ केयर प्रोफेशन। अगर आप हेल्थ केयर में नर्स बन जाते हैं, फार्मासिस्ट बन जाते हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट बन जाते हैं, आप डॉक्टर बन जाते हैं, तो ये जो प्रोफेशन है इनकी बहुत ज़्यादा वेस्ट में डिमांड है, बहुत ज़्यादा मिडिल ईस्ट में डिमांड है दोस्तों। तो आप आराम से उन कंट्रीज में जाकर के रह सकते हैं और वहां पर अपना जो है भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और प्रोफेशन से हैं, जैसे कि कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, ऐसे लोगों की भी वहां पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। एक बार पहुंचने के बाद में कई सारी वहां पर हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाता है। आप देख सकते हैं विदेश जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं विदेश में रहने का। सबसे पहले तो वहाँ की साफ़ सफाई बहुत अच्छी होती है, बहुत खूबसूरत वह दिखता है। दूसरा जो है पॉपुलेशन की बहुत कम पॉपुलेशन होता है, इसीलिए वहाँ आराम से नौकरियाँ मिल जाती हैं दोस्तों। और वहाँ पर क्या है, हम लोग आगे की पढ़ाई और कर करके और अच्छे नौकरियों में हम जा सकते हैं दोस्तों। जो है हमारा जो जीवन स्तर है वो बहुत काफ़ी उठ जाता है जब हम विदेशों में जाते हैं दोस्तों और वहाँ रहने लगते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी विदेश जाना चाहते हैं और ऐसे बर्फीले वादियों में रहना चाहते हैं तो ज़रूर दोस्तों आप आगे की सोच सकते हैं किस तरह आपको प्लान करना है। आप पूरी प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ें दोस्तों। अगर आप अभी तक पासपोर्ट आपने बनवाया नहीं तो पहले तो पासपोर्ट बनवा लें दोस्तों। अगर उसके बाद फिर आप वहाँ के हिसाब से कोई स्किल जो है सीख लें दोस्तों। चाहे अगर अभी आप 12th में हैं और अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो सबसे अच्छा है कि आप चाहे तो नर्स बन सकते हैं या किसी भी आप उस तरह का प्रोफेशन आप चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारी ऐसी देश हैं जहां पर अभी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है दोस्तों। ड्राइवर्स की ज़रूरत है दोस्तों, प्लम्बर्स और जो प्लम्बिंग का काम करते हैं और जो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, ये सारी जॉब्स की बहुत ज़्यादा वहां पर डिमांड है दोस्तों। और अगर आप इनमें से हैं दोस्तों तो आप ज़रूर इन कंट्रीज़ में जा करके अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले जो मतलब हमें जो है हमारे जो है माइंडसेट को हमें तैयार करना है। हमें इस तरह से तैयारी करना है कि दोस्तों हमें इंग्लिश सीखना है ताकि हम अच्छे से इंग्लिश में हम बात कर सकें। क्योंकि अक्सर जो हम देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में भी अगर आप इंग्लिश जानते हैं, अंग्रेज़ी जानते हैं तो कई बार हमें वहाँ के लोकल लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सबको जो है मेरी यही इच्छा है कि आप सब वहाँ जाएं और दोस्तों बहुत अच्छे आपका भविष्य उज्जवल बन जाए। आप देख सकते हैं मैं जो इन तस्वीरों में दिखा रहा हूँ ये सब देश जो है कितनी खूबसूरत और कितनी साफ़ सफाई और कितना बेहतरीन ये सब देश है दोस्तों। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जो मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, यहाँ पर हवा जो है वो काफ़ी साफ़ होती है दोस्तों। यहाँ पर पोल्यूशन जो है बहुत कम होता है। AQI इंडेक्स जो है वो यहाँ का काफ़ी नीचे रहता है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर हम बेहतरीन तरीके से बाहर घूम फिर सकते हैं। तो दोस्तों सबको मेरे तरफ से शुभकामनाएं। आप ज़रूर कोशिश करें, आप और सफल होंगे। नमस्कार।